हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की मूवी का नाम है इसके प्लान द एक्सट्रैक्टर। तो कहानी की शुरुआत होती है दया नाम की लड़की से जिसका बाप हांगकांग का सबसे रईस आदमी है। दिया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग देख रही होती है और उसे वह बिल्डिंग पसंद भी आ जाता है। वो अपने डैड वो जोंग से कॉल पे कहती है उसे एक दूसरे कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे पैसे चाहिए। उसका डैड कहते हैं फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, पिछले बार जो मैंने पैसे तुम्हारे को दिए थे उसको तुमने फ्री फंड में बर्बाद कर दिया। दया कहती है मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अब ये लोग जब अपने प्राइवेट जेट की ओर जा रहे थे बो को आदमियों के चेहरे बदले बदले लग रहे थे। उन्हें वहां पे कुछ और नए आदमी दिखते हैं। उन गुंडों के हमला करने से पहले बो सबको मारना शुरू कर देता है। उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। एक आदमी बो को गन पॉइंट में लेकर उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है लस्टर की जो कि क्लर्क का बेटा है। क्लर्क वही आदमी है जो ब्रेशनेल के साथ टीम पे था, लेकिन क्लर्क ने ब्रेशनेल को धोखा देने की कोशिश की तो ब्रेशनेल ने क्लर्क को धोखा देने लायक छोड़ा नहीं और आज उसका बेटा अपने बाप का मौत का बदला लेना चाहता है। वो लोग दिया और उसके पार्टनर्स को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ सैनलो एक कंपनी के बिल्डिंग पे आता है। वो मैनेजर से कहता है अपने बॉस को बुलाओ, पुराना हिसाब किताब क्लियर करना है। मैनेजर गार्ड्स को बुला लेती है। सैनलो सारे गार्ड्स को मारकर जबरदस्ती कंपनी के सीईओ के कैबिन पे घुसकर उसे मारकर पेन ड्राइव छीन लेता है। तभी वहाँ ब्रेशनेल भी आ जाता है, लेकिन वो सैनलो को पहचान लेता है। वो कहता है पहले मैं इस पेन ड्राइव को चेक करूंगा फिर तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ बो से दिया के किडनैप होने के बारे पे पुलिस पूछताछ कर रही होती है। तभी बो को अपने जेब में एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें ब्रेशनेल का नाम लिखा हुआ था। तभी वहाँ दिया के डैड वो जोंग आकर बॉय को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। वो कहता है दिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। दूसरी तरफ सैनलो ब्रेशनेल के ऑफिस में पहुंचता है। ब्रेशनेल सैनलो के जब पेन ड्राइव को चेक करता है उसमें जेंग के सारे काले धंधे की गुप्त जानकारी मौजूद थी। ब्रेशनेल सैनलो से कहता है वो चाहे तो पेन ड्राइव को रख सकता है, उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एबी ब्रेशनेल से कहती है उससे कोई मिलने के लिए आया है। वो पेन ड्राइव ब्रेशनेल को देता है। वो जब उस पेन ड्राइव के वीडियो को प्ले करता है सामने से लस्टर बोल रहा होता है हेलो डार्लिंग, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो मैंने दिया को किडनैप कर लिया है, अब तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ। ब्रेशनेल को यह सब देखकर समझ में आ जाता है कि लस्टर अपने बाप का बदला लेने आया है। ब्रेशनेल अपने दोस्त ट्रेंड को कॉल करके एक फोटो भेजता है और उसे कहता है पता करो ये तस्वीर कहाँ की है, नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। टेंट कहता है ओनली 10 मिनट, काम हो जाएगा। सैलोन कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं दिया को जानता हूँ। इधर हम डेविल स्टेशन प्रिजन को देखते हैं जहाँ दिया और उसके साथियों को लाया गया था, जहाँ दुनिया के खतरनाक अपराधी मौजूद थे। दिया लस्टर से कहती है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। लस्टर दिया को कहता है जो मैं बोलता हूँ वो करो। दिया का दोस्त लस्टर को चाइनीज पे गाली देता है। लस्टर का दिमाग खराब हो जाता है, वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेशनेल जब एबी से कॉल पे बात कर रहा होता है लस्टर के आदमी एबी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ब्रेशनेल जब तक गैरेज में पहुंचता एबी वहां नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस वो जोंग से पूछती है क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा हो। वो जोंग कहता है मेरा चाइना पे मोबाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तभी वो जोंग के मोबाइल पे लस्टर का कॉल आता है। लस्टर कहता है तुमने मेरे बाप की मदद से प्राइवेट जेल और काले धंधे पे पैसे लगाए ताकि तुम पुलिस के नजर पे ना आकर अपना काम कर सको, लेकिन अब बहुत हो गया। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर $700 मिलियन मेरे अकाउंट पे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। बोनस के रूप में लस्टर दिया के असिस्टेंट को गोली मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेशनेल बो और सियोन बेलारूस के मेयर शहर पे पहुंच जाते हैं जहां टेंट भी हथियार के साथ मौजूद था। बो वोजोंग से कहता है अगर किडनैपर का कॉल आए तो ऐसे इग्नोर करना जैसे तुमने एक्स वाइफ को इग्नोर किया था। दूसरी तरफ प्रिजन पे दया वोंग से कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे हो। तभी लस्टर अपने आदमियों के साथ दया से पूछता है बताओ तुम्हारे अब्बू का सिक्योरिटी कौन देखता था। दया अपना मुंह नहीं खोलती। लस्टर उसके दोस्त को मारने की धमकी देता है। वोंग कहता है मैं वोजोंग का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। लस्टर वोंग को बेहोश करके दूसरे आदमी को फ्री फोकट पे ही मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेशनेल बिल्डिंग की लोकेशन ढूंढ लेता है जहाँ एबी और दया को किडनैप करके रखा हुआ है। वो थर्मल की मदद से बिल्डिंग पे कितने आदमी मौजूद है वो भी पता कर लेते हैं। ब्रेशनेल कहता है मैं बिल्डिंग के टनल के नीचे से जाऊंगा और तू मेरे इशारे का इंतजार करना, जब मैं बोलूं तब तुम बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। लस्टर के आदमियों को मालूम पड़ जाता है कि कोई अनजान आदमी इनके बिल्डिंग पे घुस चुका है, तो वो लोग बिल्डिंग के बाहर जो बॉम्ब लगे हुए थे वो उसे एक्टिव कर देते हैं। बो और सियोन जब बिल्डिंग की ओर जा रहे थे चारों तरफ बॉम्ब फटने लगते हैं। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लस्टर के आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं। लस्टर बो को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी के वजह से ब्रेशनेल के जीएफ एबी को किडनैप किया गया था, यानी पेन ड्राइव में ट्रैकिंग मशीन लगा हुआ था। एबी और दया भी वहां आ जाती है। लस्टर सबसे
से कहता है मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ब्रेसनेल ने मेरे डैड को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा अब तुम लोग भुगतोगे। लेस्टर ब्रेसनेल को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके कहता है ये लो अपना गिफ्ट, और वो एबी का गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रेसनेल दुख से गुस्से से भर जाता है। लेस्टर का एक आदमी ब्रेसनेल को ढूंढते ढूंढते टनल पे पहुंच जाता है, जहां ब्रेसनेल उसे गोलियों से नहीं चाकू से भोग भोग कर काफी बेरहमी से मारता है। ब्रेसनेल टनल से बाहर निकलता है, उसे किसी की चलने की आवाज आती है। जब वो गेट खोलता है वहां पे 2 आदमी मौजूद थे। ब्रेसनेल फटाफट से टॉर्च को सीढ़ी पर रखकर दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जब वो गेट खोलता है उसे सामने टॉर्च दिखती है, वो चेक करने जाता है। ब्रेसनेल उसे गोली से छल्ली कर देता है। दूसरा आदमी वहां से भागना चाहता है, ब्रेसनेल उसे अपने लपेटे पे ले लेता है। दूसरी तरफ बो और दिया को जब जेल पे लॉक करने के लिए ले जाया जा रहा था, बो इलेक्ट्रिकल शॉकवेव को गार्ड से ऐसे छीनता है जैसे उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लेस्टर वो जॉन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि कुछ भी हो जाए कॉल नहीं उठाना, ऐसा बो ने उसे करने के लिए बोला था। दूसरी तरफ बो जेल पे आग लगाकर अपनी हाथ की हथकड़ियों को खोल लेता है। अब आग लगाए तो धुआं तो फैलेगा ही। अब गार्ड्स को लग रहा होता है कि जेल पे आग लग गई है। वो जब बो के लॉकअप को खोलकर चेक करने जाते हैं, वो गार्ड्स को एक लात खींच कर मारता है। वो दूसरे प्रिजन के पास जाकर गिरता है। वो गार्ड से चाबी छीनकर सारे कैदियों को आजाद कर देता है। बो जब दया के साथ जेल से भाग रहा होता है, प्रिजनर कहता है हाथ ऊपर करो नहीं तो ठोक दूंगा। तभी टेंट वहां आकर सारे प्रिजन को ठोक देता है, और ये सब लाइव लेस्टर अपने कैमरे पे देख रहा होता है। ट्रेंट सबको वहां से जाने के लिए कहता है। ट्रेंट जब रास्ते से जा रहा होता है, लेस्टर का आदमी पीछे से उसे धप्पा कर देता है। बोल्ट उसका सिर फोड़ देता है। दूसरी तरफ वोंग, जिसको लेस्टर ने वोजोंग की सिक्योरिटी को हैक करने के लिए बोला गया था, देखो उसने क्या किया है। लेस्टर का आदमी उसे अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। पीछे से बो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे लड़ने के लिए बाहर बुलाता है। सबसे पहले बो उसके नीचे गिराता है, दोनों टांग और हाथों को तोड़ता है, फिर उसे बिल्कुल ही कुत्ते की मौत मारता है। दूसरी तरफ ब्रेसनेल की लड़ाई होती है लेस्टर से। ब्रेसनेल पूछता है तुमने एबी को क्यों मारा? लेस्टर कहता है उसके जिम्मेदार तुम हो। ब्रेसनेल जब आगे बढ़ता है उसे गोली लग जाती है। वो रूम के अंदर घुस जाता है। लेस्टर इसी टाइम का फायदा उठाकर ब्रेसनेल के रूम पे घुसता है। ब्रेसनेल सबसे पहले तो उसकी बत्ती सी तोड़ता है, बाद में चाकू से भोग भोग कर उसे मार देता है। ब्रेसनेल सबको लेकर वोजोंग के पास पहुंचता है। दिया अपने डैड से कहती है आप जो काम करते हो ना काले धंधे का, वो सब कुछ मुझे मालूम पड़ गया है, और वो बो के साथ अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए चली जाती है। ब्रेसनेल बॉट से कहता है अब ये सब बंद, और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।